अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदेद। मैं आपका होस्ट रिजवान अहमद। बात करेंगे, अमेरिका ईरान को सबक सिखाने आ रहा है या वो खुद सबक सीख कर जाएगा। इंडिया फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है क्या? फिर किसी झूठ का सहारा लेने जा रहा है क्या? और वोट का हक मिलेगा अब 25 साल की उम्र में, और 18वीं तरमीम जो है उस पे उठाया शोर। इस सब पे बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। बात करेंगे जनाब सबसे पहले इंडिया की, जिसने पाकिस्तान के एक जर्नल और आईएसआई के लीडर के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया है कि वो जो है इंडिया में गड़बड़ जो है वो कर रहे हैं, और उनकी ये कोशिश है कि इस ज़रिए से जो है वो पाकिस्तान को टारगेट किया जाए और इस ज़रिए से कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए जिसमें पाकिस्तानी जर्नल और पाकिस्तान के जो आईएसआई की इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं उनको जो है उसमें शामिल करवा कर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, और एक दफ़ा फिर जो है सिंदूर ऑपरेशन जो है उसको स्टार्ट किया जाए, या दुनिया के सामने जो है वो दुनिया को बताया जाए कि जो इंडिया है उसके अंदर पाकिस्तान उसके हालात ख़राब करने में इन्वॉल्व है। तो ये इंडिया की एक और कोशिश हो सकती है, लेकिन इंडिया को ये याद रखना होगा कि मई 2025 के बाद अगर उन्होंने कोई ऐसी कोशिश की, कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो दोबारा पाकिस्तान के सामने आने के लिए उन्होंने जुर्रत की, तो नताइज बहुत बुरे होंगे। उसके अलावा जनाब अमेरिका जो है उसने अपने बहरी बेड़े जो हैं वो ईरान की तरफ रवां दवां कर रखे हैं, और उनमें से एक बेड़ा जो है उसने अपने तमाम लिंक्स ऑफ कर रखे हैं और उसका कोई पता नहीं है, उसकी ट्रैकिंग आईडी बंद है कि वो किस जगह पर है और चाबहार के नज़दीक वो पहुंचने को है। इस हवाले से अगले 48 घंटे निहायत अहम है। जबकि अगर देखा जाए, रूस और चाइना उनके कार्गो तैयारे लगातार ईरान के अंदर जो है वो सामान लेकर आ रहे हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी नोट करने वाली है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जो अमेरिका है उसको बहुत बड़ी मुंह की खाने पड़ेगी, क्योंकि रूस और चाइना पूरी तरह ईरान जो है उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उसके अलावा ईरान ने एक और बहुत ज़बरदस्त कोशिश की है, अपनी अंदरूनी जितनी भी मामलात थे उनको हल किया है। अब कोई वहाँ पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे नहीं है, बल्कि हुकूमत के हक में मुजाहरे हैं, और एक दफ़ा फिर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी वहाँ पर लगे हैं। और ईरान को इस बात की समझ आई है कि पाकिस्तान ने एक साइड से हमारा दिफा किया है, और वो पाकिस्तान जिसको हम अच्छा नहीं समझते थे और हम इंडियन पॉलिसीज पर चलते थे, तो अगर आज जो है वहां पर जासूस जो पकड़े गए हैं तो उनमें 100 से ज्यादा इंडियन हैं जो मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। जबकि पाकिस्तान ने ईरान को जो है प्रोटेक्ट किया है, ईरान के जो आवाज है उसमें आवाज मिलाई है, और जो है वो एक ब्रदर होने का सबूत दिया है। तो इसलिए ईरान के अंदर जो है वो शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगे हैं। अगर बात करें जनाब 18वीं तरमीम की, तो MQM खुल के सामने आ गई है कि जो सूबों के हकूक हैं वो वापस वफाक को दिए जाएं जो वफाक ने दिए थे, क्योंकि सूबे जो हैं उन्होंने सियासी दहशत गर्दी जो है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया MQM की जानिब से, कि उन्होंने सियासी दहशत गर्दी फैला रखी है, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रखा है। और जब ये जो सूबाई खुद मुख्तारी है, ये जब से जो है वो वफाक की जानिब से दी गई है, तो कोई भी तामीरी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं हो रहा है और मुकम्मल गफलत बरती जा रही है। अगर वफाक जो है वो अब कंट्रोल अपने पास रखता तो आज शायद जो है वो वाक़या जो हुआ है प्लाजा गुल प्लाजा का वो ना होता, और कराची को उन्होंने एक दफ़ा फिर कैपिटल बनाने के लिए जो है असेंबली में आवाज़ बुलंद की है। उसके अलावा एक और खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि जो वोट का हक है वो 25 साल की एज से देना चाहिए। तो इस पर जो पीटीआई है उसने अपनी रिजर्वेशंस जो है वो सामने लाई हैं कि शायद ये पीटीआई का वोट बैंक दबाने की साजिश है, क्योंकि उनका जो ज़्यादातर वोट बैंक है वो यूथ से है। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी जो है वो न्यूज़ जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि शायद अब जो वोट का हक है वो 25 साल की एज को दिया जाए। तो अगर ऐसा करना है तो इसके लिए बहुत सी जो है वो कानूनी जो है कार्रवाई वो करनी पड़ती है।
آئین جو ہے اس کے اندر ترمیم کی جائے گی دین اٹ از پاسبل، لیکن فی الحال ایسی نیوز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تھی جناب لیٹسٹ نیوز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔